Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading 25 अक्टूबर to 31 अक्टूबर. ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक. First I take a look into your recent past, current energies and then immediate future. अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा. In recent past you have Queen of Wands, Seven of Wands, Ace of Pentacle. In current situation you have Four of Cups, Three of Cups, the Emperor. In immediate future you have the Chariot, Ace of Swords, the Moon. इन करंट सिचुएशन जो है जितनी भी आपकी राह में रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं, अपनी लाइफ में कोई न्यू डिसीजन लेने वाले हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको जितना हो सके आप अपने लिए बेहतरी से जो है वो यूज़ कर सकें. और आप जो राह पे चलने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो स्टेप लेने वाले में हैं, उसमें हो सकता है बहुत सारे जो है वो ऑब्स्टेकल्स आएँ आपकी राह में. आपकी राह में बहुत सारी रुकावटें आएँ, बहुत परेशानियाँ आएँ, लेकिन वहाँ पर आपको डट करके लड़ना है अपने लिए. अब खुद पर एतबार करना है. खुद पर एतबार कर कर अगर कि आप चलेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी का बाइस जो है वो बनेगी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. जल्दबाजी नहीं करिएगा किसी भी काम को लेकर के, और अपनों की यहाँ पर आपने थोड़ी सी गाइडेंस के साथ चलना है. आपने अपनों की थोड़ी सी गाइडेंस लेनी है. जितनी आप उनकी केयर करते हैं, जितना आप उन्हें उनके साथ जो है अच्छे से चलते हैं, उनकी सुनते हैं, उतनी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर भी उन अपने डिसीजन जो भी आप लेने वाले हैं, जो भी स्टेप नया लेने वाले हैं, उसमें भी अपनों की आपने सुननी है. यहाँ पर अपने काम पर जितना हो सके फोकस कीजिएगा, अपने गोल्स पर फोकस कीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे चल कर के वो चीज़ कोई भी आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आए, या फिर आगे आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिले. इन करंट सिचुएशन जो है फोर ऑफ कप्स है. चीज़ों को आप यहाँ पर जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं. डिटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स. कोशिश यही करेंगे जितना हो सके हर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से जो है वो आपको यूज़ करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द आप सॉर्ट आउट कर सकें. उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जल्द से जल्द जितने भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. और मे बी यू डीलिंग में स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस. और यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स है, तो काफ़ी सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है आपका अपने पार्टनर के साथ, या फिर क्लोज फ्रेंड्स के साथ, या जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं. सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस हैं और इन्जॉयमेंट है. कोशिश यही करें कि जो आपको चीज़ मिली है लाइफ, आप उसे अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट किया करें, बजाय इसके कि आप हर वक्त जस्ट परेशानियों के बारे में जो है वो सोचते रहते हैं, या अपनी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपनी सारी टेंशन जो है वो वहीं रखते हैं. दी एम्परर का कार्ड है. जो आपने अथॉरिटी हासिल की है वो आपने अपनी वजह से हासिल की है, अपने वर्क की वजह से हासिल की है. कोशिश आपने यहाँ पर भी यही करनी है कि आप अपने प्लान्स पर फोकस रहें रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स. लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा. लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या नहीं बोलते, कोई कुछ भी कहे, आपको जस्ट अपने गोल्स पर काम करना है, अपने गोल्स पर फोकस रहना है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है. आपने यहाँ पर किसी की कोई भी बात नहीं सुननी. आपने जो भी हासिल किया आप लॉयल हैं, रिलायबल हैं. आप जब खुद दिल से सही हैं, ठीक हैं, तो आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. जस्ट अपनी दिल की सुनिएगा और वो फैसला कीजिएगा जो आपको बेहतर लगता है. इन इमीडिएट फ्यूचर जो है एस ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं. यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी रास्ते में तो उनको जो है वो हैंडल करना सीखिए, बजाय इसके कि आप अपने माइंड में जो है वो टेंशन जो है क्रिएट करें. दी चैरियट का कार्ड है. जल्दबाजी में फ़ैसले मत कीजिएगा जो भी आप न्यू एक्शन लेने वाले हैं.
आपके यहाँ ओवर कंट्रोल इमोशंस हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके अपने कंट्रोल में यहाँ पर नहीं है। तो जब ऐसा हो सकता है, आप किसी को जो है वो लव की ऑफ़र कर सकते हैं या मैरिज प्रपोजल भी भेज सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा जो भी फ़ैसला लेने वाले हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा। यहाँ पर ये नहीं करना कि जल्दबाजी में आपके जैसे इस वक्त इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं उन्हीं के मुताबिक आप जो है वो फ़ैसला ले लें और आगे चल कर के वो आपके लिए जो है वो इस तरह फेयर्स आपके माइंड में बहुत सारे आ जाएं। जो फेयर्स हैं हो सकता है कि वो जस्ट आपके अपने माइंड के क्रिएट किए हुए हों, वो रियलिटी से उनका कोई कनेक्शन नहीं हो। या हो सकता है कि ये भी आप फॉल्स फ्रेंड्स की कंपनी में हो, आप बैड पीपल की कंपनी में हो, वो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सही रास्ते पर नहीं जाने दे रही हैं, सही रास्ता नहीं दिखा रहे, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कोशिश यही करें जितना हो सके रियलिटी को फेस करने, ताकि आपकी जितनी कन्फ्यूजन है वो जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए और आपके आगे लाइफ में जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको काम करना है और आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएँ आपके रास्ते में, बहुत सारी रुकावटें आएँ, तो यहाँ पर आपको थक करके हार करके नहीं बैठना, आपको खुद पर एतबार कर कर चलना है आगे और अपने लिए जो है अपनी लाइफ में आगे सक्सेस लेकर के आनी है। या फिर आगे जितनी भी आपको सक्सेस मिली है आपने उससे मज़ीद जो है जो है मज़ीद सक्सेस को अचीव करना है, अपने लिए अपने रास्ते जो है वो बेहतर बनाने हैं और जितना हो सके खुद पर एतबार कर कर चलिएगा। यहाँ पर आपने हार कर नहीं बैठना, आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो है वो वर्क करना है। कोशिश करते रहेंगे, जल्द से जल्द चीज़ें आपके मुताबिक हो जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।